Here, exercise 4D. First question, A is given, R is given, and T is given. What would be the P? बताओ फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? क्या ये एन्युटी वाला केस है? नहीं, यहाँ पे स्मॉल ए नहीं है, तो नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मूला आपका वो इधर अप्लाई होने वाला है. कौन सा फॉर्मूला देखो यहाँ पे? Which formula? A equals to P 1 plus I raised to n. ठीक है, जिसमें A का वैल्यू दिया हुआ है 5200 एंड I का वैल्यू क्या दिया है 5% और 6 ईयर, तो 1.05 और 6. यहाँ पे P का वैल्यू आ जाएगा बच्चों. करो कैलसी में 1.05 पे 6 पावर, देन डिवाइड बाय इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ 5200. कितना आ रहा है? थ्री 880 ना. ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी आ जाएगा 3880. क्वेश्चन नंबर 2, P is given, N is given, R is given, तो CI कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. कौन सा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? सेकेंड वन, CI इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1. तो बच्चों P कितना है? फिर I 5% है ना इसमें, 1.05 और n का वैल्यू 4. डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट 1.05 पे 4 पावर -1 इंटू 1000 कितना आ रहा है? 215.50 ना. एग्जैक्ट 50 आ रहा है. ओके 50 तो आ रहा है. ओके, ऑप्शन ए आ रहा है बच्चों. सिंपल क्वेश्चन था ये भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम इन विच ए सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. वेरी गुड. ए इक्वल्स टू 2p. डबल बोले ना, डबल. कितने टाइम में आपका कोई भी पैसा डबल हो जाएगा 5% के रेट से? ये क्वेश्चन है आपका. तो थर्ड वाला ऐसा बोला है कि ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2p होना चाहिए, डबल होना चाहिए, और आई कितना दिया हुआ है 0.05. तो एन कितना होगा बच्चों? तो ए का फॉर्मूला देखो, ए इक्वल्स टू P 1 प्लस I रेज टू n. ए इज 2p, P 1.05 पे n, तो PP कैंसल, तो 2 इक्वल्स टू 1.05 पे n. अंडरस्टूड? नाउ बाय टेकिंग log on both the side, log 2 इक्वल्स टू n पहले आ जाएगा log 1.05. log 2 तो आपको पता है ना 0.3010, कितनी बार करोगे वही आएगा. एंड 1.05 का भी log आपने निकाला था. कैसे निकालेंगे? देखो 1.05 प्रेस स्क्वायर रूट 19 टाइम्स, देन -1 मल्टीप्लाई विथ डबल टू 7695. कितना आ रहा है? क्या 0.021187 ना, ऐसे कुछ आ रहे हैं. 0.0, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था ना हम लोग ने, 21187.
समथिंग, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 14.2 14.28 ईयर्स। ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए इज गिवन, एन इज गिवन, आर इज गिवन, तो पी कितना होगा? पी कितना होगा ऐसा बोला हुआ है। सिंपल है कि नहीं? ए इज गिवन, पी विल बी, तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, ये कर लेना आप। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोला है द टाइम बाय विच सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल इटसेल्फ इन एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। अब यहाँ पे ट्रिपल बोला है, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। मीन्स ए इक्वल टू 3p और आई इक्वल टू आपको आई थिंक 8% दिया हुआ है ना यहाँ पे, 8% मीन्स 0.08। फॉर्मूला अप्लाई करो ए का, लॉग ले लो, log 3 इक्वल टू n log 1.08। चलो मुझे log 3 का वैल्यू बताओ क्या आएगा कैल्शियम में। जीरो 0.47 1189 हाँ 8933 यही आ रहा है। और 1.08 का लॉग कितना आ रहा है बोलो? 1.08 लिख के स्क्वायर रूट प्रेस करो 19 टाइम्स, देन -1 इंटू 227695। सिमिलर वे पे सबका लॉग। जीरो 0.033 4210 72 समथिंग ना, ठीक है। तो एन कितना आएगा बच्चों? इसको इससे डिवाइड कर लो, ये जो आया आपके स्क्रीन पे उसको डिवाइड बाय इक्वल टू करो इंटू 0.4771189 ऐसा। फोर्टीन 14.27 समथिंग है तो 28 हो जाएगा बच्चों है। क्या आएगा? 14.28। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6। The present value of an annuity of rupees 18 a year for 20 years at 5% per annum is। आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 80। यहाँ पे एन्युटी वाला क्वेश्चन है, एन्युटी इज गिवन एज 80, आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा है और एन कितना है? 20 इयर्स एट 5% पर एनम। सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा तो पका वाला फॉर्मूला बच्चों, हाँ गंदा वाला फॉर्मूला देखो पी का, a अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n, और एन्युटी इज गिवन एज 80 0.05 1 माइनस 1.05 पे -20
तो पहले 1.05 का 20 पावर निकालो, जो आएगा उसको डिवाइड बाय इक्वल टू करो, माइनस को रिमूव करने के लिए, देन -1 इंटू 80 डिवाइड बाय 0.05। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ क्या करना है, आप करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। 20 आया, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू -1 इंटू 80 डिवाइड बाय 0.05। बोलो क्या आ रहा है? 996.97 आ रहा है, तो 997 हो जाएगा राउंड ऑफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन, मतलब डाउन पेमेंट, मतलब डाउन पेमेंट में स्टार्टिंग में कितना पैसा दे रहे हो, तो आपने 20,000 रुपए दे के घर खरीद लिया, पोजीशन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों तक वो कितना भरेगा, 4,000 रुपीज। तो घर तो खुद का हो गया उसका, और उसको सिर्फ भाड़े ही भरना है 25 साल तक ही, कितना 4,000 रुपए, और रेट क्या 5% पर एनम CI। तो कैश डाउन प्राइस मतलब कैश प्राइस पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, कैश प्राइस। डाउन पेमेंट तो दिया हुआ था, आपको कैश प्राइस पूछा कि इसका कैश प्राइस कितना हुआ रहेगा। यस, तो हम लोग इसमें पी निकालना पड़ेगा, कैश प्राइस मतलब इनिशियल प्राइस कितना होगा इस घर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपको डाउन पेमेंट दिया हुआ है, पहले तो डाउन पेमेंट कितना दिया, डाउन पेमेंट 20,000। अच्छा इंटरेस्ट कितना दिया है, 5%, और एन कितना है 25, और ए कितना है छोटा ए, इंस्टॉलमेंट 4,000। मतलब आपको फ्यूचर में 4,000 पे करना है घर के लिए, तो जब आप ये 4,000 पे कर रहे फ्यूचर में, उसका आज का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आवर फ्यूचर आउटफ्लोज। तो पहले आप पी निकालो कि आज का वैल्यू, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो कितना देते हैं। तो P इक्वल टू क्या आएगा, A अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस A 4,000, I 0.05, तो पहले 1.05 का 20 पावर करो, देन डिवाइड बाय इक्वल टू -1 इंटू 4,000 डिवाइड बाय 0.05। P कितना आ रहा है, आंसर मत देखो, ये आंसर नहीं है, कुछ और भी करना पड़ेगा आपको। ये तो जो आप 4,000 का आउटफ्लो हो रहा है ना फ्यूचर में, उसका आज का वैल्यू है। 1 लाख से छोटा ही आएगा, कितना आएगा 5, 6, हाँ तो 7, 6 हो जाएगा ये। बच्चों ये आ रहेगा 56376 आ रहा है ये क्या आया पता है, जो आपका 4,000 फ्यूचर में जाने वाला है उसका आज का वैल्यू, पर मुझे तो घर की वैल्यू चाहिए, कैश प्राइस। तो इसका मतलब होता है बोरोड अमाउंट प्लस डाउन पेमेंट, ये इसका फॉर्मूला है, बोरोड अमाउंट प्लस डाउन पेमेंट। कितना है बोरोड अमाउंट 56376, ठीक है, और डाउन पेमेंट कितना है उसका 20,000, कितना है 20,000। तो बोरोड अमाउंट और डाउन पेमेंट कितना आ गया आंसर 76,376, ये आपका आ गया कैश प्राइस, ठीक है। लोन कितने का कराया था हमने 56,000 का ना,
तभी तो आपको इतना फ्यूचर में 4,000 पे करना पड़ रहा है। तो 76,376 आया। ये बच्चों ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे अच्छा सा। ये भी लास्ट के लास्ट बुक में आपको गलत छपा हुआ था, अभी करेक्शन करके आ गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 7th हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A man purchased a house valued at ₹3 lakh. He paid ₹2 lakh at the time of purchase. देखो घर की वैल्यू कितनी है, घर की वैल्यू 3 लाख रुपीस, और उसने 2 लाख रुपए पे किया स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्री टू पे द बैलेंस। अच्छा, बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख। The 1 lakh with interest at 12% per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installment. 20 equal half yearly installment. ये 20 ईयर दिया हुआ है क्या? 20 ईयर नहीं दिया हुआ है, 20 हाफ ईयर दिए हुए हैं, मतलब 10 ईयर्स होगा। क्या होगा? 10 ईयर्स। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ, पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद पे कर रहे हो, फिर होगा 6 महीने बाद। तो ये एंड वाला केसेस है ना, कि इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। द पीरियड इज फॉर 6 months, तो every 6 months we have to pay the installment, and the first installment is due on after the expiry of 6 months from the date of purchase. Then the amount of each installment, आपको ए पूछा, ए कितना होगा? ठीक है, ए पूछा यहाँ पे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे बताओ पी क्या होगा बच्चों? 1 लाख। लोन कितने का लिया? 1 लाख का। कैसे? 3 लाख तो घर की वैल्यू थी, 2 लाख का पेमेंट कर दिया ना आपने, तो 1 लाख क्या हो गया आपका? बोरोड अमाउंट। ये 1 लाख बोरोड अमाउंट आ जाएगा आपका। देन आफ्टर इंटरेस्ट रेट कितना है? हाँ बच्चों, 12% ना। और एन कितना है? एन बच्चों 20 हाफ ईयर, मतलब 10 ईयर्स है बच्चों। क्या आएगा? 10 ईयर्स। यहां गड़बड़ हो जाती है, मुझे 20 लिख लेते हैं, अभी एन 20 मत लिखो। फिर क्या बोला है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली ना। अब यहाँ पे लिखो कंपाउंडेड, जैसा हम करते हैं हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली तो आई में क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 0.06, और एन क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा, तो 20। अब 20 लिखते तो बहुत 40 ले लेते बहुत जन, 20 इंटू 2 नहीं, वो एन आपका कितना है? 10 ईयर्स था पहले, तो कंपाउंड हाफ ईयर लिए तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 20 ईयर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपको एन्युटी पूछा है, तो P इक्वल टू फॉर्मूला P दिया है ना, तो A अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। P दिया 1 लाख, एन्युटी पूछा है, और आई दिया 0.06, 1 माइनस 1.06 पे माइनस 20 ना। कुछ शॉर्टकट तरीका है इसका, देखो यार मैं स्टेप्स लिख लेता हूं। क्या करना है? 1.06 का 20 पावर, ठीक है, फिर डिवाइड बाय इक्वल्स टू, माइनस को हटाने के लिए, देन -1, फिर डिवाइड बाय 0.06। अब ये जो आएगा वो एक के साथ आया, उसको उधर लेके जाना ना लेफ्ट में, तो डिवाइड बाय इक्वल्स टू इंटू 1 लाख। बोलो ये फॉलो करो, स्ट्रेटेजी क्या आएगा? 8718.45। देखता हूँ ये आंसर है क्या? 8718। अरे वाह, ऑप्शन है, एक नंबर, मजा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।